हेलो फ्रेंड्स। तो हमने देख लिया था हमारे पिछले उसमें पार्ट वन में हमारा फंजाई तक हो गया था। तो पार्ट सेकंड में मैं फंजाई से बताने वाली हूँ। तो फंजाई जो होती है वो हमारी हेट्रोस वो होती है, हेट्रोट्रॉपिक होती हैं। और इसमें भी बेसिकली मतलब कि मेजोरिटी ऑफ सैप्रोफिटिक होती है। और ये क्या करती है कि ये हमारे डिकम्पोजर्स के तरीके से भी काम करती है, कॉर्पोफिलस भी होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी करती है और भी बहुत सारी करती है। ये हमारे खाने के काम भी आते हैं, जैसे कि मशरूम, और फिर हमारी पॉइजनस भी हो सकती है जैसे कि हमारे टोडस्टूल। उसके बाद था कि ये हमारी डिजीज कॉजिंग भी हो सकती है ना, जैसे कि वीट वगैरह में वैक्सीनिया। और उसके बाद ये हमारी ट्रीटमेंट में मतलब एंटीबायोटिक्स के तरीके से भी काम आ सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। उसके बाद था कि कॉस्मोपॉलिटन होती है, मतलब कि हर जगह रह सकते हैं, एयर वाटर और बाकी सारे टेम्परेचर पे। और इसे ग्रो करने के लिए ह्यूमिड हॉट और मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इसीलिए हमारा जो फूड होता है उसे हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद था कि इनमें हाइफे प्रेजेंट, मतलब कि हमारी उसके बाद सेप्रोफिटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, लाइकेंस के फॉर्म में भी रह सकते हैं। और उसके बाद था कि ये हमारे हाइफे जो होते हैं वो मतलब कि हमारे जो माइसीलियम्स होते हैं वो हाइफे जो होते हैं वो माइसीलियम बना के रहते हैं। और वो हमारी सिनोसिटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि एक के अंदर ही बहुत सारे, मतलब कि एक ही हाइफे फिलामेंटस ट्यूब के अंदर हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस। और वो हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब कि उसमें सेप्टा हो सकता है, क्रॉस फोर, मतलब कि हमारे सेप्टेट और ब्रांच भी हो सकता है। उसके बाद था कि मैं रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। तो हमारे जो था इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होता था। और उसके बाद इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कोनिडियोस्पोर्स, जूस्पोर्स और हमारा स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और oospores के थ्रू होता था। उसके बाद था इसमें हमारा कि इनमें थोड़ा सा अलग होता है बाकी सबसे, क्योंकि इनमें पहले कैरियोगेमी होती है, पहले प्लाज्मोगेमी होती है, उसके बाद कैरियोगेमी होती है, फॉलोड बाय मेयोसिस। और इसमें था कि कुछ जो स्पीसीज होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि गैमेट आए और जाइगोट बनाया और बन गया। लेकिन कुछ जो स्पीसीज होते हैं जैसे कि हमारी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज हो गई, उनमें क्या होता है कि पहले डाइकैरियो फेज आता है, मतलब कि ऐसे गैमीट्स आ जाएंगे, मतलब गैमीट्स नहीं, पूरे स्पोर्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ टाइम N+N स्टेज पे रहेंगे, फिर 2N बन जाएगा, डाइकैरियो फेज चलेगा पूरा। उसके बाद हमारी फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी। और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है कि जो हमारे 2N होते हैं वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब N और N बना लेते हैं। उसके बाद इसमें फिर हमारा मोड ऑफ मतलब कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज और माइसीलियम के बेसिस पे हमारे फंजाई को डिवाइड किया जाता था। ये 4 टाइप में डिवाइड किया। सबसे पहले आते हैं हमारी फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है कि हमारी एसेप्टेड और सिनोसिटिक होती हैं, और ये हमारे डैम प्लेसेस, वुडी एरिया और मॉइस्ट कंडीशंस इनमें पाई जाती है। और इनमें हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर्स और जूस्पोर्स के थ्रू हो जाता है, जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जाइगोस्पोर्स के थ्रू हो जाता है, आइसोगेमस एनाइसोगेमस ओगेमस किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके एग्जांपल थे हमारे म्यूकर, एल्ब्यूगो और पक्सीनिया, सॉरी म्यूकर, एल्ब्यूगो और राइजोपस। उसके बाद हमारा दूसरा आता है एस्कोमाइसिटीज। इस ये हमारी जो होती है सेक फंजाई होती है। और इनमें क्या होता है, मोस्टली तो ये मल्टीसेलुलर होती है हमारे जैसे पेनिसिलिन, और रेयरली ये यूनिसेलुलर हो सकती है जैसे कि हमारी ईस्ट। उसके बाद इसमें क्या होता है कि मतलब कि हमारी कॉर्पोफिलस, मतलब कि ग्रोइंग ऑन डंग, पैरासिटिक और हमारी सेप्रोफिटिक, इनमें से किसी भी फॉर्म में पाई जा सकती है, डिकम्पोजर के तरीके से भी पाई जा सकती है। और इसमें ये था कि ये जो होती है हमारी सेप्टेड और ब्रांच, जिनमें हमारा हाइफे होता है, और हमारे जो कोनिडियो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे कोनिडिया यूज होते हैं, जो कि कोनिडियल फोर्स के अंदर कोनिडियल फोर्स के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसमें था कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। और एस्कोस्पोर जो होते हैं, जो कि एस्काई के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में अरेंज होते हैं एस्को कार्ब्स बना के। ये हमारे एंडोजीनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके एग्जांपल थे हमारे क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा और अगेरिकस, सॉरी एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। उसके बाद न्यूरोस्पोरा हमारे जेनेटिक वर्क में मतलब लिया जाता है, और आज के लिए बहुत इंजीनियरिंग वगैरह में यूज हो रहा है। एडिबल फंजाई जो होते हैं, मॉडल्स और ट्रफल्स, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। दूसरा आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो होती है, इसमें हमारा पफबोस, टोडस्टोल्स, मशरूम, ये सब आ जाते हैं। और इनमें जो होता है हमारा एसेक्सुअल फेज जो होता है लाइफ का, वो एब्सेंट होता है, और सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि पहले डाइकैरियन स्टेज आती है, और उसके बाद फिर वो आगे चल के बेसिडियोस्पोर्स बना लेता है, जो कि आगे चल के फिर बेसिडिया के बेसिडिया, फिर फ्रूटिंग बॉडीज बेसिडियो कार्प से
कार्ब्स के एक्सोजीनियसली बेस्ड स्पोर्स हमारे बनते हैं। उसके बाद हमारा इसमें था कि फिर इसके एग्जाम्पल्स ही थे इसमें हमारे, और इसमें था हमारा यूस्टेल्गो होता है, और हमारा यूस्टेल्गो और अगेरिकस होता है, और हमारा पक्सीनिया होता है ना। उसके बाद हमारा आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज हमारी इम्परफेक्ट फंसाई होती है क्योंकि इनमें सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ एब्सेंट होता है, और जब भी इनमें आगे चल अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में दिखता है, क्योंकि मान लो कि इनमें एसेक्सुअल फेज होता है, लेकिन जब भी आगे चल के लाइफ में इनमें सेक्सुअल फेजेस मिल जाते हैं तो इन्हें एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में कैरेक्टर्स के हिसाब से रखा जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे ये दो उसमें चल रही हो, हम लोग के उन दोनों में से भी किसी में और इसमें भी। उसके बाद ये जो थे ये हमारे लिटर के ऊपर बेसिकली ग्रो करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल थे हमारे कॉलिकोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया। उसके बाद था हमारा प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम जो होता है वो हमारा क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि हमारा वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडर बर्ड जो कि इंसेक्टिवोर्स होते हैं, कसकटा जो कि पैरासिटिक होता है। उसके बाद इसमें देखा था कि इनमें जो फंजाई में हमारी सेल वॉल बनी हुई होती है पहले पॉलीसेकेराइड और काइटिन की, और इनमें हमारी सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। और इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है क्योंकि एक ही टाइम एक जो प्लांट होता है वो दो फेजेस से गुजर रहा होता है, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक। उसके बाद था कि इनके जो ये जो मतलब कि दो फेजेस हैं इनका टाइम जो है वो वेरी करता है ना, और इसमें इतना ही था। उसके बाद हमारा दूसरा आता है प्लांट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में था कि ये जो होते हैं हमारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और ये मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। और इसमें था कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी एब्सेंट होती है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेल्यूलोज और नहीं सॉरी सेल्यूलोज नहीं ग्लाइकोजन और स्टार्च के ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है हमारा, नहीं सॉरी फैट के फॉर्म में और ग्लाइकोजन के फॉर्म में इनमें हमारा फूड जो होता है वो स्टोर होता है। और इसमें हमारा न्यूरोसेंसरी मोटर मैकेनिज्म्स जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, और इनमें जो यंग वंस जैसे जैसे होते जाते हैं मतलब अडल्ट जो होते हैं उनकी शेज और साइज मतलब की शेप और साइज इनमें स्पेसिफिसिटी होती है। उसके बाद ये एडवांस्ड होते हैं हमारे, जैसे ही था इसमें। उसके बाद आ जाता है कि हमारे वायरस प्राइम्स और लाइकेंस के बारे में आ जाता है कि किसी ने भी क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं लिया। तो आरिस्टोटेगर ने इन्होंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये हमें ट्रूली लिविंग नहीं होते। जब ये होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग के तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं, और अंदर होते हैं तो लिविंग के तरीके से, क्योंकि इनमें कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं होता, इनमें सिर्फ क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स ही होते हैं बेसिकली, है ना, जो कि इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके बाद था कि वायरस के बारे में सबसे पहले हमारे दिमित्री इवानोव्स्की ने बताया था कि ये जो होते हैं हमारे बहुत छोटे होते हैं साइज में, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि हमारे बैक्टीरियल फिल्टरेशन प्रूफ जो पेपर था उससे पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे MW बिजरमेंट ने बताया था, स्टेटमेंट दिया था क्लोस्ट्रीडियम कॉलेज वो था कि कॉन्टेजियम वायवियम फ्लूइडियम, मतलब कि वायरस दैट मतलब कि एक जो कि है ना मतलब कि ऐसा फ्लूइड जो कि इन्फेक्ट कर देता है अपने फ्लूइड की मदद से, मतलब कि इन्फेक्ट कर दे किसी भी प्लांट को। ये हमारे टोबैको मोज़ेक वायरस जो डिजीज जो टोबैको में जो डिजीज हुई थी उसके अंदर पाया गया था, तो उन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से ये लिया और फिर दूसरे में डाला तो इन्फेक्ट हो गया था। उसके बाद हमारे WM स्टैन आए थे, उन्होंने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया था और बताया था कि वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। उसके बाद अगर हमारे वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं तो इनके कुछ वो होते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। अगर मान लो कि कोई प्लांट को इन्फेक्ट करना चाह रहा है तो उसके पास मतलब कि ये जो वायरस होता है उसके पास DNA RNA दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ये हमारे न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं। अगर कोई प्लांट को इन्फेक्ट करना चाह रहा है तो उसके अंदर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। एनिमल को करना चाह रहा है तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। और बैक्टीरियोफेज जो है मतलब वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो उसके अंदर हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA होना चाहिए। उसके बाद था कि ये जो होते हैं हमारे इनमें जो बाहर की प्रोटीन कोट होते हैं वो कैप्सिड से बनी हुई होती है, कैप्सोमियर होते हैं उसके अंदर, और ये जो होते हैं हेलिकली अरेंज होते हैं, पॉलीहेड्रो मतलब की अलग अलग शेप होते हैं, पॉलीहेड्रॉन भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। उसके बाद था कि अलग अलग डिजीज करते थे, एड्स, मम्प्स और हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद था कि ये सब हो गया था। फिर हमारा था कि हाँ उसके बाद हमारा फिर वायरॉइड्स के बारे में था कि हमारे जो टियोडिनर थे उन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबुलर डिजीज से हमारे इनके बारे में बताया था
कि इनका जो वायरस होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वायरसेस से। उसके बाद हमारा प्राइम्स के बारे में था कि प्राइम्स जो थे इनमें एबनॉर्मली फोल्डेड हमारा प्रोटीन मिल रहा था, और ये काउज में CJD है ना, सॉरी ये ह्यूमंस में तो CJD कर रहे थे और काउज में वो BSC डिजीज कर रहे थे। उसके बाद था फिर लाइकन्स के बारे में कि लाइकन्स फंजाई और एल्गी के बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं बेसिकली, और हमारा फाइकोबियन माइकोबियन दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, और ये फंजाई जो होती है वो हम उन्हें प्रोटेक्शन और मतलब कि प्रोटेक्शन और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है, और एल्गी वल्गी में खाना बनाकर फंजाई के साथ ऐसे रहती है। और पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन होते हैं वहाँ पे नहीं मिलते। थैंक यू।